हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं ये सेम स्टोरी को बार बार चैनल कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स चाहता है कि मैं ये स्टोरी मेरे कलेक्टिव्स के साथ शेयर करूँ। जो भी ये सुनता है वीडियो या देख रहे हैं, इसे देखते हैं, इस वीडियो को ओपन करते हैं, डेफिनेटली उनके लिए इस स्टोरी में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। क्योंकि मैं बहुत सारी चैनलिंग करती हूँ, रैंडम चैनलिंग कुछ भी करती हूँ, बट मैं उन्हें शेयर नहीं करती हूँ। अक्सर मैं अपनी चैनलिंग जो मैसेजेस मैं यूनिवर्स से चैनल करती हूँ, मैं उन्हें शेयर नहीं करती हूँ। बट क्योंकि ये स्टोरी अगेन एंड अगेन रिपीटेडली मेरे सामने, मतलब लास्ट 2-3 मंथ से सेम स्टोरी मैं चैनल कर रही हूँ, और मैंने ये भी देखा है कि ये सेम स्टोरी हम कुछ टैरो रीडर्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। जिस दिन मुझे ये जो स्टोरी है ना, ये ड्रीम के थ्रू मैंने इसे चैनल किया था। 2 मंथ्स हो गए हैं, 1.5 मंथ 2 मंथ हो चुके हैं। और जिस दिन मुझे ये स्टोरी चैनल हुई, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं जिस टैरो रीडर को फॉलो करती हूँ, उन्होंने एग्जैक्टली सेम स्टोरी को एज ए मैसेज अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। तो मुझे ये लगता है कि जो सबकॉन्शियसली मैं इन सारे, मतलब अभी इस पीरियड में बहुत सारे जो चैनलर हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या फिर जो अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं, वो सेम टाइप के मैसेजेस चैनल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये रैंडम नहीं हो सकता कि एक ड्रीम जो मुझे आ रहा है वो सिमिलर मैसेज नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिस रीडिंग को मैं फॉलो करती हूँ वहाँ पे मैं सेम मैसेज मुझे मिले। डेफिनेटली ये मैसेज किसी न किसी के लिए जानना ज़रूरी है या सुनना ज़रूरी है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये स्टोरी, मतलब जो मैंने ड्रीम फॉर्म में चैनल की है, वो इस तरीके से डेफिनेटली आप में से किसी न किसी के साथ ये स्टोरी या तो रेजोनेट करेगी, या तो उनके साथ ऐसा हुआ, या उन्होंने किसी के साथ ऐसा किया, या उनकी खुद की एनर्जीज इस वक्त में इस तरीके से है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी इस तरीके से कि एक मैं ड्रीम के फॉर्म में नहीं आपको बता रही हूँ, मैं एक स्टोरी के तरीके से आपको इसे बताऊंगी, इस मैसेज को जो यूनिवर्स से मैंने चैनल किया है। तो इस तरीके से है कि एक स्मॉल सी कॉलोनी कह दो, सोसाइटी थी। मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे छोटी छोटी झोंपड़ी, मतलब स्मॉल हाउसेस थे, हट की तरह। जो झोंपड़ी नहीं होती वो झोंपड़ी वैसे। वहाँ पर एक सेज महात्मा की भी छोटी सी झोंपड़ी थी, और उनके आसपास उनके पड़ोसी थे, वो भी छोटे छोटे झोंपड़ी में रहते थे। मतलब सब लोग वहाँ एक साथ रहते थे। विद टाइम क्या हुआ, जो सेज साधु महात्मा के आसपास के जो झोंपड़ी में रहने वाले जो लोग थे, वो स्लोली ना काम के लिए, मतलब कुछ अर्न करने के लिए वो लोग बाहर जाने लग गए काम करने। और काम करने लगे, बाहर गए तो उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब उनका जो मटेरियलिस्टिक गेन था वो बढ़ गया, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। और फिर क्या हुआ, वो वापस आके धीरे धीरे उन्होंने डे बाय डे, या कह दो मंथ बाय मंथ, अपने जो झोंपड़ी थी उसको पहले छोटा मकान, देन उसको बंगलों में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जैसे जैसे उनकी अर्निंग होती रही, उन्होंने अपने रहने का, अपने घर का जो स्टैंडर्ड था ना, वो इम्प्रूव किया, और उन्होंने बड़ी बड़ी कोठियाँ बना दी, बंगलोज़ बना दिए। कुछ सालों बाद ऐसा हो गया कि उस पूरी जो कॉलोनी थी, लोकेलिटी थी, वहाँ पर केवल सेज महात्मा की एक छोटी सी कुटिया कह दो या झोपड़ी कह दो रह गई,
और मोस्ट ऑफ द जो उनके आसपास जो उनके नेबरहुड में जो झोंपड़ी थी वहाँ पर बड़े बड़े बंगलोज़ बन गए। तो अब साधु महात्मा क्या थे, वो अपना उनकी एक अपनी ना दिनचर्या थी। मॉर्निंग में उठना, अपने आसपास पेड़ जो थे उन्होंने वहाँ पे कुछ ट्रीज़ लगा रखे थे, उनको पानी देना, अपना जो भी है रिचुअल है, जो भी अपनी पूजा पाठ है करना, अपना खाना बनाना, खाना, कपड़े धोना सुखाना, मतलब जो एक बेसिक एक जो इंसान होता है जिसकी डे टू डे की लाइफ होती है। बट ये सेज थे तो इनकी उस लाइफ स्टाइल में रूटीन में ना पूजा पाठ भी इंक्लूड था। तो ऐसे करते थे, बहुत ही सीधी सादी साधारण सी इनकी ज़िंदगी थी। अब क्या हो गया, जब आसपास बंगलोज़ बन गए तो उनकी जो छोटी झोंपड़ी थी ना, वो मतलब ऐसे लग रही थी कि जैसे मखमल के कपड़े में टाट का पैबंद, ये एक कहावत है, बिल्कुल वैसी लग रही थी। तो अब सारी लोकेलिटी जो उनके जो पड़ोसी थे वो एक बार मिलकर आपस में बात करने लगे कि यार इतनी खूबसूरत अब हमारी सोसाइटी है जहाँ बड़ी बड़ी बंगलोज़ हैं और मतलब कार, सारी मटेरियलिस्टिक वेल्थ थी उनके पास, और कि यहाँ ये छोटी सी झोंपड़ी ना अब ये सूट नहीं कर रही है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम जाकर साधु महात्मा से बोलते हैं कि भैया अब आप यहाँ पर रह नहीं सकते हो, क्योंकि इन बंगलोज़ के बीच में आपकी ये छोटी सी झोंपड़ी ना अब अच्छी नहीं लग रही है, तो आप कहीं और मूव कर जाइए। तब क्या होता है, सारे पड़ोसी इकट्ठा होते हैं और जाकर उन साधु महात्मा से कहते हैं कि महात्मा जी हमारे इन सब बंगलोज़ के बीच में ना अभी आपकी छोटी सी झोंपड़ी मैच भी नहीं करती है, तो आप कहीं और अपनी इस झोंपड़ी को बना लीजिए। आपके तो छोटे सा, आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है, आप कहीं और मूव कर जाइए। तो जो साधु महात्मा थे, देखो महात्मा इसीलिए तो वो महात्मा थे, उनके पास मटेरियलिस्टिक वेल्थ नहीं थी जो विजिबल है, बट उनके पास इनविजिबल वेल्थ यानी विजडम थी, जो उन्होंने अपने अपने भक्ति भाव से या अपनी जो लाइफ स्टाइल थी जिसमें उनकी भक्ति थी, ज्ञान था, उनका प्रकृति के साथ उनका कनेक्शन था, बेसिकली उनकी जो रूट्स थी ना वो बड़ी गहरी थी, वो शैलो नहीं थी। तो उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से वो रूटेड थे, उखड़े उखड़े नहीं थे, वो उस ज़मीन के साथ जुड़े हुए थे। तो अब वो साधु महात्मा को तो पता था कि ये लोग जो कह रहे हैं इनमें इन्हीं का नुकसान है, क्योंकि उन्होंने उस एरिया की, वो जो पूरा एरिया था ना उसकी ग्राउंडिंग साधु महात्मा की वजह से थी। देखो जब हम रहते हैं एक जगह पे, सब लोगों की अलग अलग अपनी लाइफ स्टाइल होती है, सब अपनी फैमिली के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपने मटेरियलिस्टिक गेन के लिए काम करते हैं। बट जो सेज हैं, जो साधु महात्मा हैं, वो प्रकृति के लिए और इकोसिस्टम के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सूर्य चंद्रमा, इस सारे मतलब हमारे ब्रह्मांड के लिए उनका जो काम होता है ना, वो केवल अपने लिए नहीं होता, वो उनकी वेल्थ, वो अपने लिए न तो वेल्थ इकट्ठा करते हैं, वो अपना सारा टाइम समय देते हैं प्रकृति को, इकोसिस्टम को, पशु पक्षियों को, अपनी भक्ति को, अपने वो ज्ञान को। तो उनको पता था कि उन्होंने उस जगह की ग्राउंडिंग बड़ी अच्छी कर रखी थी। तो वो उन्होंने आगाह भी किया अपने उन पड़ोसियों को कि भाई जैसा मैं दिखता हूँ ना, मतलब तुम्हें ये लगता है कि ये क्या है इसके पास, तो तुम मेरी ना मटेरियलिस्टिक वेल्थ से मुझे आंक रहे हो, लेकिन मेरे ज्ञान, मैं जो इस इकोसिस्टम और मैं इस जो एरिया के लिए मैं जो कर रहा हूँ ना, वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि तुम वो नहीं करते हो तो तुम्हें उस चीज़ का पता नहीं है। बट वो साधु महात्मा थे, वो ज़्यादा किसी से उलझते नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, क्योंकि वो अपने पीस को ना कभी किसी और की वजह से ना डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, और जैसा आप लोग कहते हैं मैं यहाँ से जाता हूँ। अब हुआ क्या, साधु महात्मा ने अपना जो बोरिया बिस्तर बांधा और उस लोकेलिटी को, उस सोसाइटी को उन्होंने छोड़ा
उनके जाने के कुछ ही पल बाद उस सोसाइटी के अंदर आग लग गई, ठीक है। और आग लग गई और वो बड़े बड़े बंगलोज कॉन्टीन्यूस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो सारे बंगलो जल गए। तो अब क्या किया था उन साधु महात्मा ने, यहाँ ये समझने की ज़रूरत है। वो उनके पास मटेरियलिस्टिक वेल्थ नहीं थी उन लोगों की तरह, बट उन्होंने उनकी ग्राउंडिंग, उस पूरे एरिया की ग्राउंडिंग कर रखी थी। ग्राउंडिंग करने के लिए क्या होता है, उस पृथ्वी के साथ कनेक्शन होना ज़रूरी है। उनका रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग था और उनकी वो जो झोंपड़ी थी ना, उसकी जो नींव थी वो बहुत मजबूत थी। किस लिए? क्योंकि मटेरियलिस्टिक गेन आपको मजबूती नहीं देता है। वो तो मतलब कहते हैं ना, जैसे एक फिज़िकल बॉडी होती है और एक अपनी सोल होती है। तो फिज़िकल बॉडी क्या होती है, आप खा पी के उसको खाना, अच्छा डाइट लेके हेल्दी खाना खा के हम उस फिज़िकल बॉडी को तो मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी सोल होती है वो क्या होती है, वो परमानेंट है, वो कभी ख़त्म भी नहीं होगी। लेकिन उस पे हम लोग बहुत कम मतलब ध्यान देते हैं। हम केवल और केवल जो बाहरी नज़र आता है उस पे ध्यान देते हैं। बट साधु महात्मा ने क्या किया था, साधु महात्मा का कनेक्शन पूरे इकोसिस्टम से था। उनका कनेक्शन सूरज से था, चंद्रमा से था, तारों से था, उधर जो जितने भी ट्रीज़ थे उनसे था, जो भी एनिमल्स थे उनसे था। तो उन्होंने उस जगह के इकोसिस्टम को बैलेंस कर रखा था। जब बैलेंस्ड इकोसिस्टम होता है, मतलब आपके आसपास अगर सब कुछ बैलेंस्ड है ना, तो वो जगह स्टेबिलिटी देती है, वो जगह, उस जगह की ग्राउंडिंग अच्छी थी। लेकिन जैसे ही साधु महात्मा उस जगह से गए तो क्या हो गया, वो जगह अनस्टेबल हो गई। वहाँ की ग्राउंडिंग, जो फोर्स था जिसने उस जगह को बांध रखा था, अगर वही वहाँ से चला जाएगा तो क्या रह जाएगा, केवल वेल्थ रहेगी। और वेल्थ क्या थी, मटेरियलिस्टिक वो मकान, और वो रह गए थे। जो सोल थी ना उन मकानों की, वो वहाँ से निकल गई थी और उन्हीं लोगों ने उसे निकाल दिया था। तो वो सारा का सारा उनकी सोसाइटी थी वो जल गई, क्योंकि वेल्थ थी, वो उनको नहीं पता था कि असली वेल्थ क्या है। जो सोसाइटी वाले थे उनको ये नहीं पता था कि ये एक साधु महात्मा ने उस पूरी सोसाइटी की ग्राउंडिंग कर रखी थी। उनकी वजह से उस सोसाइटी की वो आत्मा थे, और उन्होंने क्या किया, अपनी जो आत्मा थी ना उसी को वहाँ से निकाल दिया। और फाइनली क्या रह गया, केवल वो पत्थर और मिट्टी के जो मकान थे, और उन्होंने आग पकड़ ली। आप नोटिस करेंगे कि कभी कभी जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, हम कुछ टाइम के लिए हमारी जो पूरी लाइफ होती है ना वो अनस्टेबल हो जाती है। हमें समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। होता क्या है कि हम किसी जगह पर रहते हैं, उस जगह में वहाँ के एनिमल्स, पेड़ पौधे, प्लांट्स, वहाँ की धरती के साथ हमारा एक कनेक्शन हो जाता है। वो हमें ग्राउंडेड रखती है। जब हम वहाँ पे हमारी ग्राउंडिंग हो जाती है, और फिर जब वहाँ से हमें मूव करना पड़ता है ना, तो कुछ टाइम के लिए वो हमारे रूट चक्रा को पे असर करती है और हम अनस्टेबल हो जाते हैं। हमें स्टेबल होने में कुछ टाइम लगता है। मतलब एग्जांपल से समझो, अगर एक ट्री है, अगर हमने उसको उखाड़ दिया जड़ से और हम उसे कहीं और जाकर उसको फिर से लगाएंगे, तो वो ट्री ना फर्स्ट डे ही वो एकदम से हरा भरा ग्रो नहीं करेगा, उसको टाइम लगेगा। वो ट्री को उस जगह जड़ पकड़ने में, मतलब अपनी ग्राउंडिंग करने में उसको टाइम लगता है। तो उसके बाद वो ट्री ना फिर से हरा भरा होता है। और वो भी डिपेंड करता है, कई बार आपको बहुत टाइम लगता है। कुछ लोगों को के साथ ये ऐसा होता है कि वो स्टेबल हो ही नहीं पाते हैं, बिकॉज कि उनका जो रूट चक्र है ना वो उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। सो ये स्टोरी थी सेज की, साधु महात्मा की और सोसाइटी की। डेफिनेटली इस स्टोरी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए इसमें मैसेज होगा। अगर आपके साथ कुछ रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली आप उसको अपनी लाइफ में ऐड करें, और अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं करती है तो आप इसे ऐसे ही सुन लीजिए
एंटरटेनमेंट पर्पस से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे। बाय।